पहले लॉसेस करते हैं, बाद में ईओपी पे आते हैं। चलें जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। और बुक का पेज नंबर गैस 336 होगा। चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन हैं लॉसेस के। पहले हम लॉसेस करते हैं, बाद में फिर हम ऑनवर्ड क्वेश्चन जो लेके चलेंगे। स्प्रिंग 15 का क्वेश्चन है। हम सबसे पहले इसको देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है जी, कहते हैं जी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय असलम इन द टैक्स ईयर 2015 एंड टैक्स लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टैक्स ईयर इफ़ एनी। आपने उसका टैक्स कैलकुलेट करना है कितने, अगर कोई लॉस वगैरह उसका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो आपने वो भी कैलकुलेट करके बताना है कि वो कितना है और क्या है। कहता है जी असलम इज़ अ रेजिडेंट टैक्स पेयर who operates his business from Lahore, Paris, okay, foreign income भी है। In August 2014 he established a new branch in Berlin। उसने बर्लिन में क्या किया है, अपनी एक नई ब्रांच जो है वो क्या की है, इस्टेब्लिश की है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज बिजनेस ऑपरेशन फॉर टैक्स ईयर 2015। ये उसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की है उसके 2015 से रिलेटेड। कहते जी इनकम लॉस या जो बिजनेस है, लाहौर की इनकम से इसका 29 मिलियन का गेन है, पेरिस की इनकम से इसका 40 मिलियन का क्या है प्रॉफिट है, और बर्लिन की इनकम में क्या है इसका 15 मिलियन का लॉस है। ओके, एक पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है और दूसरी क्या है इसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है। एडवांस टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्टिव कंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर, ये सब टैक्सेस भी पे किए हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, नेट ऑफ इनकम टैक्स है ₹3 मिलियन का, वो भी हम क्या करेंगे लेके चलेंगे। फिर लॉस फ्रॉम बिजनेस है पेरिस का, कैपिटल लॉस है 6 का, इसे हमें ये गिवन किया हुआ है। द फॉलोइंग अमाउंट्स पेड बाय असलम इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्लिन हैव बीन चार्ज टू लाहौर। खर्चा किया बर्लिन का, चार्ज कैसे कर दिया, लाहौर को कर दिया। हालांकि ये फॉरेन इनकम है, यहाँ नहीं आना चाहिए था। सैलरीज ऑफ फर्स्ट 3 मंथ अमाउंटेड टू ₹5 मिलियन और रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹7 मिलियन। तो ये इससे खर्चा किया, ये हमें क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो सिंपल सवाल है, उसको देखते हैं। इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तानी है, उसके अलावा इसके पास फॉरेन इनकम है। तो हम देख लेते हैं जी, आ जाएगा हमारे पास मिस्टर असलम। जरा कैलकुलेटर निकाल लें और सही कैलकुलेशन कीजिएगा ज़रा। सबसे पहले हम लेते हैं इसका पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम और यहाँ पे है इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। वही आपके स्टैंडर्ड देखें कॉलम बनने हैं, 2 कॉलम हमने क्या करना है, इसी में सारी कैलकुलेशंस जो है वो करनी है।
अब इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है पाकिस्तान में दैट इज़ 29 मिलियन। हम इसको देख लेते हैं। 29 मिलियन है। इसमें हम ऐड बैक करेंगे इन एडमिसिबल एक्सपेंसेस जो इसको चार्ज नहीं होने चाहिए थे। अब देखें, इसने कहा है 5 मिलियन हमने लेस करवा दी है। सैलरीज वो हमारी क्या होनी चाहिए, ऐड बैक होनी चाहिए। उसके अलावा रेंट है कितना, 7 मिलियन का, वो भी क्या होना चाहिए, ऐड बैक। 5 साल कितने होते हैं, 12 हम इसमें ऐड करेंगे, कितनी आ रहेगी, 41। तो इसकी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम कितनी बनेगी, 41 मिलियन बनेगी। डन हो गया। अब हम आते हैं इसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर। वहाँ पे पेरिस की है और बर्लिन की है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी, हमारे पास आ जाएगी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। क्या आ जाएगी हमारे पास, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। पहले हम लेते हैं पेरिस की, बिकॉज पेरिस की नहीं, पेरिस की इनकम तो ठीक है, बिल्कुल बिजनेस भी ठीक है। बर्लिन की इनकम है जिसमें क्या है, इसकी कैलकुलेशंस जो हैं वो हमने करनी होंगी। इनकम फ्रॉम बर्लिन लेते हैं। अब इसकी बर्लिन की इनकम में इसको 15 का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और बर्लिन के एक्सपेंसेस कहाँ चार्ज हुए थे, लाहौर में। वो कहाँ चार्ज होने चाहिए, बर्लिन में। तो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे एक्सपेंसेस जो इसके लेस होने चाहिए। सैलरीज कितने की हैं, 5 मिलियन की। उसके अलावा रेंट कितना है, 7 का, वो भी हम लेस करवा देंगे। अब बताएं नेट इनकम कितनी बनेगी, इनकम या लॉस कितना बनेगा फ्रॉम बर्लिन। 27 जो है वो हमें क्या होगा, बर्लिन से टोटल लॉस जो है वो हुआ होगा। गॉट इट, डन। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इनकम फ्रॉम पेरिस। ये सारी बिजनेस इनकम है ना, और पेरिस पे कितनी थी, 40। हमें पता है बिजनेस का लॉस बिजनेस सेट ऑफ हो सकता है, तो इसकी नेट फॉरेन सोर्स ऑफ बिजनेस इनकम कितनी आएगी, 40 में 27 के 13 जो है वो क्या बनेगी, इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो बन रही होगी। डन हो गया, क्लियर है ये। इसको एक दफ़ा देख लें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब जब हम इसकी टोटल इनकम्स कैलकुलेट कर रहे होंगे असलम की, तो इसके पास आ जाएगी पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम। वो हमारे पास कितनी थी, दैट वाज 41 मिलियन। उसके बाद हम लेंगे फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। वो कितनी थी, 13 मिलियन थी। इसमें से हम लेस करवाएंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस से कैरी फॉरवर्ड होके आया है, वो कितने का है, 55 का। लेस करवाया तो फिर इनकम ख़त्म होगी हमारे पास, ऐसे ही है। हम कितना बनता है इसका, ये तो बीच में ख़त्म हो जाएगी, इसकी फॉरेन इनकम यहाँ पे ख़त्म हो गई, बस पाकिस्तानी इनकम ही इसकी यहाँ पे आ रही होगी। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं इसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है। फॉरेन में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स कितनी है इसकी, 27 मिलियन की है। और इसने कहा है नेट ऑफ इनकम टैक्स है, इसमें से इनकम टैक्स कटा हुआ है। तो बेसिकली ये इनकम 27 नहीं है, कितनी है, 30 मिलियन है। इसमें से जो कैरी फॉरवर्ड कैपिटल लॉस है वो कितना है, 6 का है, वो हम लेस करवा देंगे। तो रिमेनिंग कितनी इसकी इनकम आएगी, 24 आएगी। आपने यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़नी है, उस स्टेटमेंट क्या दी हुई है, उसने स्टेटमेंट दी हुई है कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो पेरिस से आई है उसमें 3 मिलियन का टैक्स जो है वो क्या है, डिडक्टेड है। तो एड बैक करेंगे तो कितनी इनकम होगी, 30 इसकी फॉर द मंथ फॉर द ईयर्स की इनकम है।
इसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना है, कैपिटल 6 का है, वो हम लेस करवा देंगे तो रिमेनिंग कितना आएगा 24। अब इसकी टोटल इनकम हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे तो इसका 13 में से 55 के इसका यहाँ पे लॉस हो गया, और वो लॉस कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा, थैंक यू, 42 का लॉस जो है वो इसका बिजनेस से क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, 41 प्लस 24 दैट इज 65, ये इसकी बनेगी टोटल इनकम जो कंसिडर हो रही है। डन। अब इसने हमें कहा था कि हमने इसकी क्या करनी है, टैक्सेशन भी करनी है, तो हम इसकी अब टैक्सेशन करते हैं। नॉन सैलरीड है ये, और इसकी इनकम आखिरी स्लैब पर फॉल कर रही है 6 मिलियन निकालने स्लैब, इसकी इनकम जो है वो 65 मिलियन है। लास्ट स्लैब पे है, स्लैब लगाते हैं हम इसको। आखिर स्लैब कौन सा है, इसका बेंचमार्क 4 मिलियन 6 मिलियन है, 4 मिलियन, इसमें 4 मिलियन हम लेस करवाएंगे। 4 मिलियन फिक्स कितना है, 4 मिलियन में फिक्स अमाउंट कितनी है, स्लैब पे लिखी हुई है 765,000। अब एक्सीडिंग अमाउंट है हमारे पास 61 मिलियन। 61 मिलियन का हम लेंगे 35%, बताएं कितना आता है, 21.35 मिलियन। मेरे हमारे डबल ट्रांसलेशन करनी होती है, बताएं कितना आता है, 2135,000 प्लस 765,000 कितना, 22,115। पुलिस याद आ गई है, आगे 000। ये हमारे पास टैक्स आ गया। इसमें से अब हमने लेस करवाना इसकी फॉरेन इनकम है। अब देखें ये इसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं थी, कुछ नहीं मिलेगा, बिजनेस नहीं थी, कुछ नहीं मिलेगा। इसकी जो फॉरेन इनकम टैक्सेबल है उस पर हमने क्या लेस करवाना है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। क्या लेस करवाना है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब इसमें हम लेंगे एक्चुअल टैक्स। एक्चुअल टैक्स इसने देखें फॉरेन इनकम पे पे किया था 27 के ऊपर कितना, 3 मिलियन का। और हम लेंगे एवरेज टैक्स। एवरेज है जी A डिवाइड बाई B मल्टीप्लाई बाई C। इसमें A है हमारे पास डेट वॉज टैक्स लायबिलिटी, वो बनती है हमारे पास 22,115,000। और हमारे पास वो जो टैक्स लायबिलिटी है, सॉरी टैक्सेबल इनकम 65 मिलियन है। और फॉरेन इनकम कितनी है इसमें हमने कैलकुलेट करना है, वो 30 मिलियन की है। तो ज़रा बताएं कितना आता है, इन मिलियंस बताइए कितना आता है। 22,115,000 डिवाइड बाय 65 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 30 मिलियन, क्या जवाब आता है, 10 मिलियन। क्या कैसे लिखूँ मैं, 10 मिलियन कर लेते हैं, तो लोअर ऑफ 3 मिलियन ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 मिलियन ही जो है वो क्या करवा रहे होंगे, लेस करवा रहे होंगे। तो अपना टैक्स पेबल कितना आता है, नहीं अभी इसके एडवांस टैक्सेस भी हम लेस करवाने हैं, बताएं कितना आता है ये, 22,115,000 माइनस 3 मिलियन, क्या जवाब आता है, 19,115,000। अब उसने पाकिस्तानी इनकम में 10 मिलियन का टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स। वो जिसने एडवांस टैक्स पे किया है 10 मिलियन का, वो भी हम इसमें से लेस करवा देंगे। तो इसका टैक्स पेएबल आ जाएगा 9,115,000 जो है वो इसने क्या करना होगा, पे करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। डन।